दोस्तों, हम जब दशहरे के दिन एक दूसरे को हरे पत्ते देखकर बोलते हैं कि ये रहा आपका सोना, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का असली रहस्य क्या है? क्यों हम इस साधारण से दिखने वाले पत्ते को अचानक से सोना बोल देते हैं? इस परंपरा की जड़ें इतनी गहरी है कि हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। दो ऐसी कहानियां जुड़ी हुई है समी पत्र को लेकर जो अद्भुत भी है और आपके मन को छू जाने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको वही दो अद्भुत कहानियां सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले जानते हैं पहली कहानी, जो महाभारत के समय की है। पांडव जब वनवास के बाद अज्ञातवास में जा रहे थे, तब उनके पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र और शस्त्र थे, जो दुश्मनों के हाथ लगते तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। लेकिन तभी अर्जुन ने कहा, भाइयों, इन अस्त्रों को हमें किसी सुरक्षित जगह छुपाना चाहिए। तब युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा और बोले, शमी वृक्ष, यह वृक्ष पवित्र भी है और सुरक्षित भी है। इसकी जड़ों में हम अपने अस्त्र छिपा सकते हैं। और सचमुच पांडवों ने अपने अस्त्र उसी वृक्ष में छिपा दिए। पूरा 1 साल बीत गया। फिर आया विजयादशमी का दिन। पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की, अपने अस्त्र निकाले और उसी दिन से उनकी विजय यात्रा शुरू हो गई थी। तभी से मान्यता बन गई कि शमी पत्र विजय और समृद्धि का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं दूसरी कथा, जो अयोध्या के प्रसिद्ध राजा रघु की है। राजा रघु अपनी उदारता और दानवीरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने नगरवासियों को इतना दान दे दिया कि उनके खुद के पास सोना एक भी नहीं बचा था। लोग उनकी इस दानशीलता को याद रखते हुए दशहरे के दिन एक दूसरे को सोना देने की परंपरा निभाना चाहते थे, लेकिन सोना नहीं था। तभी किसी ने कहा, शमी का पत्ता सोने जैसा है, आइए इसे ही हम सोना मानकर एक दूसरे को दे देते हैं। और तभी से शमी वृक्ष को सोने का प्रतीक मानकर दशहरे पर आदान प्रदान करने की परंपरा शुरू हो गई है। आज भी दशहरे के दिन लोग शमी पत्र देकर कहते हैं कि ये रहा आपका सोना, आपके जीवन में सोने जैसी खुशियां बनी रहे। ये सिर्फ पत्ते नहीं है, बल्कि विजय, समृद्धि और भाईचारे का प्रतीक भी है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि असली धन तिजोरी में रखा सोना नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते, आपसी प्रेम और परिवार की एकता है। तो दोस्तों, अब से जब दशहरे के दिन हम एक दूसरे को शमी पत्र देकर बोले कि यह रहा आपका सोना, तो ये मत समझना कि ये सिर्फ हरे पत्ते हैं। ये है विजय की याद जो पांडवों ने पाई थी, और उस दानशीलता की निशानी जो राजा रघु ने दिखाई थी। और यह उस शुभकामनाओं का प्रतीक है जो आपके जीवन को सोने जैसा चमकदार बना सकती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय विजयादशमी दोस्तों।